जैसे कि हम बात कर रहे थे जी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर, हमने देखा जी आप सर्कल की जो इक्वेशन है बाय डिस्टेंस फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम या पिथागोरस थ्योरम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी, ठीक है, कि वो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कराया जा सकता है और हम कैसे कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है, यानी ये जो इक्वेशन है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, देखें सबसे पहले हमने देखा जी कि एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जो बॉक्स में इक्वेशन है दिस रिप्रेजेंट्स जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस रिप्रेजेंट्स जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब देखें लेट्स से अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना चाहूँ ताकि मुझे पता चले कि इस सर्कल का सेंटर क्या होगा और रेडियस क्या होगा। ठीक है, यानी जनरल फॉर्म में सेंटर क्या होगा इसका और रेडियस क्या होगा। देखें लेट्स से अगर मैं इस टर्म को देखूं एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स को, ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स। अब ये इसको अगर मैं एक्स प्लस जी की फॉर्म में, एक्स प्लस जी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कैसे? अगर मैं इसका स्क्वायर रूट, इसका मैं स्क्वायर कंप्लीट करा लूँ, कैसे कंप्लीट होगा? दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज टू ए एंड दिस इज बी। जी यहाँ पे एज ए बी का रोल प्ले करे, इसका मतलब बी स्क्वायर मिसिंग है। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी मौजूद है लेकिन बी स्क्वायर मिसिंग है। अब बी स्क्वायर मैं यहाँ पे ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा? जी स्क्वायर ऐड करूंगा। तो जब जी स्क्वायर मैं इस साइड पे ऐड करूंगा तो जाहिर है इक्वेशन की मुझे इस साइड पे भी जी स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये रिप्रेजेंट करेगा दिस इज अ होल यानी एक्स प्लस जी होल स्क्वायर। इसी तरह वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई, यहाँ पे भी मुझे ये काम करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है? एफ स्क्वायर मिसिंग है। तो एफ स्क्वायर मुझे अगर ये मैं यहाँ पे ऐड करूंगा तो एफ स्क्वायर मैं यहाँ पे भी ऐड करूंगा, यहाँ पे भी ऐड करूंगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर मेरे पास प्लस ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस सी, माइनस सी। अब ये देखें ये दो कंप्लीट स्क्वायर्स हैं, इसका मतलब है इसको लिख सकता हूं मैं एक्स प्लस जी होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख सकता हूं मैं वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म भी मैं यहाँ पे अगर लिख दूं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जी? एक्स माइनस ए, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी जा सकती है? तो डेफिनेटली हम इसको लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम इसको लिख सकते हैं। लेट्स से लेट मी राइट दिस थिंग एज दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज standard form, standard form of equation of circle, form of equation of circle, equation of circle। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि जस्ट कंफ्यूजन ना हो दो इक्वेशंस के अंदर। अब देखें x प्लस को माइनस इंटू माइनस भी तो लिखा जा सकता है, बिकॉज हमारे पास जो यहाँ पे ये ऐसा सेंटर सर्कल है जिसका सेंटर एच के है और रेडियस आर है, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? x माइनस इंटू माइनस जी, माइनस इंटू माइनस जी होल स्क्वायर। इसी तरह प्लस वाई इंटू माइनस वाई माइनस इंटू माइनस माइनस एफ, जो कि अगेन प्लस ही है जिसमें इसकी फॉर्म चेंज कर रहा हूँ। और इसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर रूट भी डाल दूं, इसके ऊपर अगर मैं स्क्वायर रूट भी डाल दूं, स्क्वायर रूट भी डाल दूं और स्क्वायर भी डाल दूं और स्क्वायर भी डाल दूं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, स्क्वायर रूट भी डाल दूं और स्क्वायर भी डाल दूं तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, ये चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब है ये वो सर्कल है जिसका सेंटर जो है, यानी जिसका सेंटर अगर आप देखेंगे तो सेंटर माइनस ही, बिकॉज यहाँ पे एच था तो क्या था? ये एच एंड के सेंटर था। इस केस में माइनस जी एंड माइनस एफ इज द सेंटर, माइनस जी एंड माइनस एफ इज द सेंटर। एंड व्हाट इज रेडियस? रेडियस कितना होगा? रेडियस इज आर इज इक्वल टू जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर रूट एंड दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस। इसका अंदर जनरल फॉर्म में भी हमने इसको देखा कि हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया। अब दैट रिप्रेजेंट्स के दिस, अब यहां से पता चला कि ये ऐसा सर्कल, ऐसी इक्वेशन है। ठीक है, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इक्वेशन। ठीक है, मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एफ वाई प्लस सी, एक ऐसी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल है एक्सक्यूज मी, जिसका रेडियस जो है वो, जिसका सेंटर जो है वो माइनस जी माइनस एफ के ऊपर है और रेडियस है उसका स्क्वायर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ
आइडेंटिफाइंग कि ये वाकई इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करी। देखिए सबसे पहली बात है कि इसकी जो डिग्री है वो सेकंड है। अब इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो सेकंड डिग्री होती है। देखें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक्स भी स्क्वायर में है वाई भी स्क्वायर में है, ठीक है। तो ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है। अब इसको देखें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो दिस इज ऑल्सो ए सेकंड डिग्री इक्वेशन, चाहे विद रिस्पेक्ट टू एक्स देखें चाहे विद रिस्पेक्ट टू वाई देखें, दिस इज ए सेकंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है। इसी तरह से अगर आप इसमें देखें तो देयर इज, यानी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट भी सेम है, यानी यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है इसका, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। हम सिंपली कहेंगे कि इनके कोफिशिएंट जो है एक्स स्क्वायर का एंड वाई स्क्वायर का क्या है 1 है, कोफिशिएंट क्या है इसका 1 है। अब ये रिप्रेजेंट करता है दिस इज ऑल्सो, यानी ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि ये भी ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, यानी सपोर्ट करती है बात, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर अगर देखें तो कोई टर्म्स भी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कोई टर्म ऐसे मौजूद नहीं है जिसमें एक्स और वाई प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा हो, जिसमें एक्स और वाई प्रोडक्ट की फॉर्म में आ रहा हो, तो ये चीज भी इसको सपोर्ट करती है कि दिस इज ऑल्सो एन equation, this also represents general form of equation of circle, ये general form of equation of circle को represent करती है, ठीक है। इसके अंदर डेफिनेटली फिर अगर आप देखें तो लेट्स से अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं यहाँ पे, लेट मी टेक एन एग्जांपल हियर, ठीक है। फर्ज करें जी मेरे पास एक इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस 24x प्लस 36y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। वो कह रहा है शो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, क्या ये इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ये हम अभी फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है, ये भी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखें इस इक्वेशन को अगर आप थ्रू आउट, अगर मैं इसको थ्रू आउट 5 से डिवाइड कर दूं ताकि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 1 हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 5/5 इज एक्स स्क्वायर, 5/5 इज वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा 24/5 एक्स, और ये बन जाएगा प्लस 36/5 y, और ये प्लस बन जाएगा 10/5 इज 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है जो कि अभी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन में है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर आप देखें, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें व्हाट इज f व्हाट इज y, देखें f यहाँ पे g, यानी f और g और c, g f एंड c ये तीनों क्या है कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करें 2g को, यानी x के कोफिशिएंट को कंपेयर करें, ठीक है, x के कोफिशिएंट को यहाँ पे कंपेयर करें तो बन जाएगा 2g इज इक्वल टू 24/5 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, इसको भी 2 एंड इसको भी 2 से, 2 से कैंसिल, g 2 1 are 2 2 12 are 24, सो g इज इक्वल आ जाएगा 12/5, g कितना आ गया 12/5। इसी तरह से अगर आपने f की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो f की वैल्यू 2f इज इक्वल टू 36/5, दैट मींस डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, ये बन जाएगा f इज इक्वल टू 18/5, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, यहाँ पे भी 2 1s are and 2 18s are, एंड c ज़रा c इज इक्वल टू क्या है, c इज इक्वल टू 2 है, c इज इक्वल टू इस केस में क्या है 2 है, ठीक है। इसका मतलब है सेंटर हम क्या बात करते हैं, सेंटर क्या होगा इसका, अगर मैं सेंटर की बात करता हूं तो सेंटर इसका होगा, सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, क्योंकि सेंटर हमारा किसके इक्वल है माइनस जी एंड माइनस एफ के इक्वल है, ये हमने फाइंड आउट किया था। इसका मतलब इस केस में सेंटर किधर होगा इसका -12/5, बिकॉज +12 है, +12/5 था, ठीक है, ये -12/5 हो जाएगा, एफ कितना है +18/5, तो ये हो जाएगा -18/5। एंड व्हाट अबाउट रेडियस, रेडियस अगर आपने कैलकुलेट करना है इस गिवन सर्कल का तो रेडियस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जी और एफ की वैल्यू, रेडियस आ जाएगा g² प्लस f² एंड माइनस c, इसका g इज 12/5, ठीक है, प्लस f इज 18/5, ये स्क्वायर में है, ठीक है, ये स्क्वायर में है, दिस इज ऑल्सो इन स्क्वायर एंड दिस इज -2। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, या अभी आपका होमवर्क है, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, जैसे ये 144/25, ठीक है, प्लस ये बन जाएगा 324, चलें 324/25 -2 और होल स्क्वायर रूट है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा, इस कार्य को सिंप्लीफाई करेंगे बन जाएगा स्क्वायर रूट 418/5।
तो ये ऐसा डेफिनेटली दिस रिप्रेजेंट सर्कल, ये ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस माइनस, जिसका सेंटर -12/5 -18/5 है, रेडियस स्क्वायर रूट 418/5 है।